वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज का जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कि मनी क्या होता है। मनी मनी वो है जो आपके पर्स में पड़ा है, जिसको हम शुरू से कहते हैं मनी मनी मनी। मतलब जो करेंसी है जेब में वो आपकी मनी है। और मनी का फंक्शन क्या होता है, क्या करती है मनी। और मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते कम लोग हैं। उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश हम सब कम करते हैं। मतलब अगर मैं ही आपसे पूछूं कि मनी कब इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई, मनी के फंक्शंस क्या हैं, तो आप कहोगे ठीक है जी, बस मैं चीज़ खरीद सकता हूँ, ये मेरी जेब में जो नोट पड़ा यही मनी है। तो आज हम मनी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम बात करेंगे मनी है क्या और मनी के फंक्शंस क्या हैं। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा कि ये चैप्टर, अगर आपने ये सीरीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है तो चैप्टर 1 से देखिए। अगर आपने ये चैप्टर्स को बीच में से देखना शुरू करा, आप पूरी सीरीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ भी लेंगे तो आधी अधूरी समझेंगे। अगर पूरा आपने, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं आपको 7th स्टैंडर्ड में डाल देता, बचपन में आप नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप ऐसे ग्रो करें ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपको सीधा 6th स्टैंडर्ड में डाल दिया गया। तो आपको अगर बेसिक्स को समझना है, क्रिप्टो को समझना है, सीरीज़ को समझना है, तो चैप्टर नंबर 1 से देखने की कोशिश करिए। और इसका जो लिंक है पूरी सीरीज़ का वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से देख सकते हैं आप। और आपस में लोगों से शेयर करिए। आप अपनी नॉलेज को अगर दूसरों को ये सीरीज़ शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको जितना क्रिप्टो के बारे में बेहतर पता लगेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना उनके लिए फ़ायदा होगा। हमने पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि जैसे सभ्यता इवॉल्व हुई, लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि बार्टर सिस्टम में तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम अच्छा होता तो बार्टर सिस्टम आज भी कंटिन्यू कर रहा होता, और क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर इशू थे तो इसीलिए जो है आज हम देखते हैं कि आज हम जिस पे पहुँचे, जो करेंसी इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आज जिस फॉर्म ऑफ करेंसी को हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये इनोवेशंस पॉसिबल नहीं होते अगर बार्टर सिस्टम में इश्यूज़ ना होते। क्योंकि बार्टर सिस्टम में इश्यूज़ थे, जिसको हमने पिछले चैप्टर में कवर किया, तो लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि एक तो उन्हें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी जो जब सभ्यता बनी तो और अर्ली फेजेस में। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो ज़रूरत पड़ी, वो सबसे पहली ज़रूरत पड़ी कि एक फॉर्म ऑफ मनी की। दूसरी कि उनको लेजर की, क्योंकि लोगों को अगर लेजर को मेंटेन करना है तो उन्हें कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत पड़ी कि जिससे वो लेजर को मेंटेन कर सके और चीज़ों को एक कॉमन करेंसी के अंदर, कॉमन डिनोमिनेशन के अंदर वैल्यू कर सके। राइट, ये आप पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में कवर किया है। और उसके अलावा जो तीसरा फॉर्म की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी चाहिए जिससे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सके, जिसको जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, जिसको हम दें और उससे हम चीज़ें खरीद सकें। सो बेसिकली इन जो डिफ़िकल्टीज़ आई, जो लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया, आप उसको डिटेल में समझ सकते हो। तो हम एक कंसेंसस हो गया सारी सभ्यताओं के अंदर, एक फॉर्म ऑफ कंसेंसस हो गया। अलग अलग कबीलों में ये कंसेंसस डेवलप होने लगा होगा कि उन्हें एक मनी की ज़रूरत है। अब मनी बेसिकली होती क्या है, उसकी मनी की डेफिनेशन क्या है। मनी एक्चुअली में वो गुड्स है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा गुड्स जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो। मैं यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो जेब में मेरे 100 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है वो मनी है, क्योंकि ये तो आज के नए ज़माने के, मॉडर्न ज़माने के अंदर अगर आप देखो तो जो पेपर करेंसी है उसकी हिस्ट्री 100 साल, 125 साल की हिस्ट्री होगी। तो ये तो आज आई है। तो अगर हम देखें पास्ट में मनी अलग अलग फॉर्म की होती थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मनी की डेफिनेशन में यहाँ पर्टिकुलरली यूज़ कर रहा हूँ, मनी वो गुड्स है जो सोसाइटी के अंदर वाइडली एक्सेप्टेड है। मतलब सोसाइटी के अंदर वाइडली एक्सेप्टेड है कि जिसके थ्रू आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू जो वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब एक ऐसी गुड्स जो वाइडली एक्सेप्टेड है और जिसको सोसाइटी के अंदर आप एज अ पेमेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, और सोसाइटी एट लार्ज में मैक्सिमम लोगों को वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। राइट, सो ये है मनी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए मैं कि मनी के एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली में मनी के जो फंक्शंस है, पहले हम उसको समझते हैं तो आपको एग्जांपल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक्चुअली में मनी के फंक्शन क्या है, मनी करता क्या है। सबसे पहला काम जो है मनी करता है, मनी यूज़ होता है एज अ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। राइट, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये कि आप मनी को पे करके आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज
जो है वो ले सकते हो। जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उस मनी को पे करें, उस मनी को दीजिए और बदले में आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर सकते हो। आपको सपोज़ करो ये कैमरा चाहिए, दुकानदार से आप मनी देते हो, वो आपको कैमरा दे देता है बदले में। तो जो मनी है उसका एक सबसे बेसिक फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि जो 500 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, वही तो मनी है ना। नहीं, पुराने ज़माने में अगर हम बार्टर सिस्टम में भी देखें कि सपोज़ करिए कि मुझे आलू की ज़रूरत है और मेरे पास एप्पल है। जिसके पास आलू है उसको एप्पल की ज़रूरत नहीं है, उसको बनाना की ज़रूरत है, राइट, उसको बनाना की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स को ढूंढता हूँ जो मेरे एप्पल को ले ले और मुझे बनाना दे दे, राइट। तो मैंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसका बनाना थे, तो मैंने उसको एप्पल दिया और उससे बनाना लिए। फिर मेरे पास जब बनाना आ गए तो मैंने बनाना से जो है मैंने आलू लिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? मेरे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो एप्पल नहीं था, मेरे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो बनाना, क्योंकि उस बनाना की वजह से मैं आलू ले पाया जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। इसको दूसरे फॉर्म में आपको बताता हूँ कि जो ऐसी गुड्स जो वाइडली एक्सेप्टेड हो सोसाइटी के अंदर, इसीलिए पास्ट में अगर हम चलते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो इवॉल्व हुई। मनी ये नहीं है जो आज पेपर करेंसी है। किसी ज़माने में जो पक्षी होता था उसके जो पंख होते थे वो मनी होता था। और अगर हम बात करें तो जो हाथी के दांत होते थे वो मनी होता था। अगर हम बात करें किसी ज़माने में नमक जो था वो वाइडली एक्सेप्टेड था, नमक के बदले में आप चीज़ें खरीद सकते थे। आप कावरी शेल जो होते हैं जो समुद्र की सिप्पियाँ होती हैं उसके बदले में आप चीज़ें खरीद सकते थे। आप सिगरेट के बदले में आप चीज़ें खरीद सकते थे, जो अच्छी सिगार होता था। आप जो महंगी शराब होती थी, जो पुरानी शराब होती थी, उसके बदले में आप चीज़ें खरीद सकते थे। आप नमक के बदले में चीज़ें खरीद सकते थे। ये मैं उन आइटम्स की बात बता रहा हूँ जो आइटम सोसाइटी में वाइडली एक्सेप्टेड थी, जिसको आप लेके जब जाते थे तो उसके बदले में चीज़ें आप खरीद सकते थे, क्योंकि लोगों को उसके अंदर वैल्यू दिखती थी, राइट। तो लोग जब उसके अंदर वैल्यू देखते थे तो ज़्यादातर सोसाइटी में लोगों को लगता था कि ये चीज़ वैल्यूएबल है, रेयर है, तो इसके बदले में वो चीज़ें दे दिया करते थे। तो आप नमक को, हाथी के दांत को, मोर के पंख को, समुद्र की सिप्पियों को आप यूज़ किया करते थे। आप महंगी शराब को एज अ फॉर्म ऑफ मनी भी आपने जो सभ्यता है उसने यूज़ किया। फिर धीरे धीरे जो है वो स्टोन्स आए, जो स्टोन्स को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज़ किया। और जो स्टोन्स भी वो वाले जो जैसे भाले के आगे या तीर के आगे जो एज अ वेपन यूज़ होते थे, उन स्टोन्स को भी यूज़ किया गया कभी एज अ फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी और सभ्यता के पास जब मेटल खोजने की जब उनके पास एक क्षमता आई, तो फिर मेटल्स जो थे जब ज़मीन से निकलना शुरू हुए तो मेटल्स को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज़ किया। और हमने देखा है पास्ट में कि गोल्ड को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज़ किया। गोल्ड एक हार्डेस्ट मेटल है, उसको एज अ फॉर्म ऑफ मनी कितने हज़ार साल तक शायद गोल्ड एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी था कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल था। कुछ फॉर्म ऑफ मनी ऐसी थी कि कुछ पर्टिकुलर आइलैंड्स पे चलती थी, कुछ पर्टिकुलर कबीले में चलती थी। तो सपोज़ एक कबीले के अंदर अगर आप नमक के थ्रू आप चीज़ें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो सकता है दूसरे कबीले में वो ना होता हो। और एक कबीले में अगर आप सिगरेट के थ्रू आप चीज़ें खरीद सकते हो या महंगी शराब के थ्रू, हो सकता है दूसरे कबीले में वो एक्सेप्टेड ना हो, राइट। तो इसलिए गोल्ड एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व हुआ आगे चल के कि जिसको हम आगे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। गोल्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी, गोल्ड के फ़ायदे नुकसान, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। गोल्ड और बिटकॉइन का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मनी था, मनी का जो सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो 3 फंक्शन होते हैं। उसमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट होता है और तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब दूसरा फंक्शन आपका जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि जो आप चीज़ों को उस मनी के अंदर जो है आप वैल्यू कर सको। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आप कैमरा को INR में वैल्यू कर सकते हो। तो कैमरा 50,000 रुपये का है, वहीं आप आलू को भी मनी के अंदर 10 रुपये किलो के या 15 रुपये किलो, तो आप वेट को आपने असाइन कर दी एक वैल्यू। तो आप किसी भी चीज़ को, आप नीडल को, आप हवाई जहाज़ को, आप चप्पलों को, जूतों को, कपड़ों को, आप घर के अंदर शायद ही ऐसी कोई चीज़ होती होगी जिसको आप
मनी के अंदर वैल्यू नहीं कर सकते। तो पास्ट में भी चीज़ों को वैल्यू जो है वो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी थी उसके अंदर वैल्यू किया गया और उससे यूनिट ऑफ अकाउंट असाइन किया गया चीज़ों को। और कल को पास्ट में गोल्ड के अंदर भी चीज़ों को यूनिट ऑफ अकाउंट जो है चीज़ों को गोल्ड की वैल्यू असाइन की गई कि भाई इतने गोल्ड के सिक्के मिलेंगे तो ये मिलेगा, या इतना गोल्ड के सिक्के में ये मिलेगा। तो ये चीज़ें, ये गोल्ड का जो मनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट, कि आप उसको कॉमन डिनोमिनेशन के अंदर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप एक असाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज को एक उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी में वैल्यू कर सकते हो, राइट। तो ये दो आपके हो गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट। और तीसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल फंक्शन है मनी का। स्टोर ऑफ वैल्यू ये कि आप सपोज करो आज अपनी सैलरी कमा रहे हो, राइट, 1 लाख रुपए महीना कमाते हो या 10,000 रुपये महीना कमाते हो, वॉट एवर इज योर सैलरी, आप अगर उस सैलरी को लेके आप अगर कहीं यूज़ नहीं करते हो, आपके अकाउंट में रहती है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो, ये एज्यूम करके चलते हो कि आपकी वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए ही रहेगी। मतलब जो मनी, परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी वो रही हमेशा। और मनी का जो कोर फंक्शन था, लोगों ने मनी के अंदर इसलिए वो प्रेवलेंट हुई मनी, जिसके अंदर एक मेजर फंक्शन ये था कि मनी का कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वो अपनी वैल्यू को रिटेन रखे। ऐसा ना हो कि आज सपोज 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े, जो करेंसी आपके पास है, और आपने उस करेंसी को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, और वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि 1 साल 2 साल 3 साल तक वो 1 लाख रुपए अपनी वैल्यू रिटेन करेंगे। वो बात अलग है कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी है, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ करेंसी है, जिसको हम मनी कहते हैं, जो पेपर करेंसी है, वो कहीं ना कहीं विद द टाइम डिप्रिशिएट होती है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। और हमने पहले कवर किया है कि इन्फ्लेशन की वजह से वो जो मनी है उसकी वैल्यू कम होती है, परचेजिंग वैल्यू कम हो रही है, वो मनी डिवेस हो रही है, और डिटेल में हम आगे भी इसको कवर करेंगे। लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। तो सिमिलरली हमने पास्ट में भी देखा कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी थी, वो उस लोगों ने इसलिए उनको एज अ मनी एक्सेप्ट किया कि वो अपनी वैल्यू को रिटेन करती है। अगर मैं उसके अंदर अपनी मॉनेटरी एनर्जी को, वेल्थ को स्टोर करता हूँ, तो वो काफ़ी लंबे समय तक अपनी वैल्यू को वो रिटेन करेगा। इसीलिए गोल्ड जो है, आप देखो कितने हज़ारों साल से चला और आज भी वो अपनी वैल्यू को रिटेन किया हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मनी का। स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर अगला वीडियो जो होगा वो स्पेशली स्टोर ऑफ वैल्यू पे होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मनी के 3 फंक्शन हैं वो दोनों को मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन ऑफ मनी है उसको मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी का। क्योंकि अगर आपने स्टोर ऑफ वैल्यू को समझ लिया तो आप जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है, जो फ्यूचर में जो मनी जो इवॉल्व हुई, पास्ट में प्रेजेंट में आपके पास जो फॉर्म ऑफ मनी है, और जो फ्यूचर में जो फॉर्म्स ऑफ मनी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू, परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, उसके स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्यों स्टोर ऑफ वैल्यू को इतनी अहमियत दी जाती है, स्टोर ऑफ वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगला वीडियो स्टोर ऑफ वैल्यू पे होगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि फंक्शंस ऑफ मनी में आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि जो मनी है वो अपनी वैल्यू को रिटेन रख सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप ये कहोगे कि सर सॉल्ट और सिगरेट ये भी कभी फॉर्म ऑफ मनी होते थे, तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? तो हमेशा याद रखिएगा कि सभ्यता के अंदर हमेशा ये हुआ कि एक फॉर्म ऑफ मनी और दूसरी फॉर्म ऑफ मनी आपस में लड़ते रहे, मतलब दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन रहा, और जो बेटर फॉर्म ऑफ मनी था वो जो अपने आप को विद टेस्ट ऑफ टाइम जो बच पाया वो लंबे समय तक चला। मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि सॉल्ट और गोल्ड का जब कंपैरिजन हुआ होगा तो गोल्ड को बेटर फॉर्म ऑफ मनी माना होगा। मोर के पंख और गोल्ड का जब कंपैरिजन हुआ होगा तो गोल्ड को बेटर फॉर्म ऑफ मनी माना होगा। हाथी के दांत और सॉल्ट के बीच में भी हुआ होगा, पत्थर के अंदर और जो मोर के पंख में हुआ होगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो मनी थी उनके आपस में कंपटीशन हुआ होगा, और जो बेटर कंपटीशन, जो कंपटीशन में जो जीतता है, जिसके पास बेटर फीचर्स होते हैं, वो फॉर्म ऑफ मनी
लंबे समय के लिए सर्वाइव करता है। तो इसीलिए हमने देखा कि पास्ट में जितने फॉर्म ऑफ मनी थे वो डेड हो चुके, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक जो चला वो गोल्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी चला। और फिर गोल्ड के बाद हमने देखा कि फियाट करेंसीज इवॉल्व हुई, वो कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है। जो बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू रही है जो फॉर्म ऑफ मनी, वो लंबे समय तक चली है। तो इसीलिए हम उस पर और डिस्कशन करेंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू पे पूरा एक अगला वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फंक्शंस ऑफ मनी में इतने डिटेल में डिस्कशन हुई, वो आपको समझ में आई होगी। और आगे भी हम ऐसे चैप्टर्स बनाते रहेंगे। आई एम श्योर आपको ये बड़ा इंजॉय कर रहे होगे आप इस तरह का सेशन और इस तरह की सीरीज़। अगर सच में आपको पसंद आ रहा है तो मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करेगा और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टोर ऑफ वैल्यू को हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।